दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और एक बार फिर आपसे बात करते हैं हरियाणा के लोकसभा चुनाव को लेकर। मैं लगातार आपसे हरियाणा की लोकसभा की जो 10 सीटें हैं उन पर चर्चा कर रहा हूं। कई हमारे दर्शकों ने और कई साथियों ने मुझे टेलीफोनिक भी कहा कि आप लोकसभा वाइज भी हम आपसे बात करें कि कौन सी लोकसभा में क्या स्थिति रह सकती है, क्या हालात थे। हरियाणा का जो चुनाव माना जा रहा है कि बहुत नज़दीक के संघर्ष का है, बहुत टफ संघर्ष है। तमाम लोग, तमाम सर्वे, तमाम आपको जो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर एनालाइज करने वाले लोग बता रहे हैं कि चुनाव बहुत निकट संघर्ष का है। हम भी प्रयास करेंगे कि आपको बताएं कि निकट संघर्ष आखिर कैसा है, कितना निकट का संघर्ष है और चुनाव की जो बाजी है वो कितने वोटों तक, कहां तक जाकर सिमट सकती है। मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा हरियाणा की एक बहुत ही हॉट सीट बनी, बहुत हॉट सीट, जिसको लेकर के कि तमाम सोशल मीडिया पर हो, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे राजनीतिक लोग चर्चा में हो, बहुत चर्चा में है कि आखिर वो लोकसभा सीट क्या करेगी, कितना बड़ा अंतर रह सकता है जीत हार का, कौन ऊपर है कौन नीचे है। उस लोकसभा सीट की मैं आपसे चर्चा करने चला हूं, उसका नाम है भिवानी महेंद्रगढ़। एक तरफ यदुवंश के लोग और एक तरफ जाट समाज के लोग, यानी कि दो अलग अलग समुदायों के बहुतायत वाली ये सीट है भिवानी महेंद्रगढ़। चौधरी बंसीलाल की कर्म स्थली रही है भिवानी महेंद्रगढ़। भिवानी चौधरी बंसीलाल के नाम से पहचान रही है भिवानी की, और महेंद्रगढ़ की जो पहचान रही है वो राव वीरेंद्र सिंह से रही है। राजा यानी कि अहीरवाल से पहचान रही है यहाँ की महेंद्रगढ़ की। चौधरी धर्मवीर को यहाँ टिकट मिला है तीसरी बार, 2014 में, 2019 में और 2024 में। और यहाँ पर जो तीसरी बार ही टिकट जो मिला राव इंद्रजीत सिंह को गुरुग्राम से, अनुशंसा जो रही इनके लिए, चौधरी धर्मवीर के लिए, वो राव इंद्रजीत सिंह की ही रही। राव इंद्रजीत सिंह ने ही तीनों बार टिकट के लिए पूरी अनुशंसा की और राव इंद्रजीत का पूरा सहयोग भी रहा। इस बार कांग्रेस ने यहां पर जो टिकट दिया, 2 बार से टिकट जो चुनाव हार गई थी श्रुति चौधरी बंसीलाल की सुपौत्री, उनका टिकट काटा और उन्होंने टिकट दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक या हुड्डा साहब के कहने से वो टिकट दिया राव दान सिंह को। चौधरी धर्मवीर जहां भिवानी और चरखी दादरी जिला जहां पर जाट बहुतायत है, कभी तोशाम से राजनीति शुरू हुई थी चौधरी धर्मवीर की, तोशाम से पहली बार विधायक बने थे, तो इसलिए वो भिवानी चरखी दादरी का प्रतिनिधित्व होगा। तो दूसरी तरफ राव दान सिंह, जिन्होंने कि यदुवंश से पहली बार कांग्रेस ने टिकट दिया किसी यदुवंशी को, यहाँ पर अहीरवाल के नेता को पहली बार टिकट मिला। और ये चुनाव आप यूं मान करके चले कि इतना नज़दीक का चुनाव है, इतना नज़दीक का चुनाव है कि दोनों कैंडिडेट्स के दावे हैं, लेकिन कोई कुछ समझ नहीं पा रहा। मतदाता के मन में क्या था, मैं हर बार में कहता हूं कि मतदाता के मन की बात कोई भांप नहीं सकता, अगर उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो धरातल पर ग्राउंड रिपोर्ट दिख रही थी, उसके अंदाज से ये भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट बहुत कड़े संघर्ष वाली बनी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा इशारा कुछ इसमें बता दूं कि जहां पूरी तरह से धर्मवीर को जाट समाज का साथ नहीं मिला पूरी तरह से, तो वहीं राव दान सिंह को भी पूरी तरह से अहीरवाल ने अपना साथ नहीं दिया। इन 9 विधानसभा सीटों वाली, जिसके अंदर की 3 विधानसभा की सीटें भिवानी की हैं, 2 विधानसभा की सीटें चरखी दादरी की हैं और 4 विधानसभा की सीटें महेंद्रगढ़ की हैं। इन 9 विधानसभा सीटों में अगर मैं आपसे ये कहूं कि इन 9 विधानसभा की सीटों में से 5 सीटों पर ऐसा लगता है कि चौधरी धर्मवीर आगे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, तो 4 सीटों पर राव दान सिंह आगे दिखाई पड़ते हैं। और मैंने आपको कहा कि ना तो धर्मवीर का पूरा साथ जाट समाज देता नजर आया है और ना अहीरवाल ने पूरी तरह से आत्मसात किया है खुद को राव दान सिंह में। अगर मैं आपसे पहले भिवानी की ही बात करूं, चौधरी बंसीलाल की कर्मस्थली, चौधरी बंसीलाल का नाम तो भिवानी से हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करने आए थे दोनों दिग्गज, प्रधानमंत्री पद के दोनों दावेदार खुद में। एक तो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं 10 साल से, और दूसरे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग राहुल गांधी, दोनों ने चुनावी रैली की थी यहाँ पर।
प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली हुई थी और राहुल गांधी की भी रैली हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चौधरी बंसीलाल को याद किया था, राहुल ने भी चौधरी बंसीलाल को याद किया था। चौधरी बंसीलाल और धर्मवीर के बारे में आपको एक बात बता दूं, चौधरी बंसीलाल और चौधरी धर्मवीर का एक पुरानी राजनीतिक अदावत रही है। चौधरी बंसीलाल को पहला बार जब धर्मवीर विधायक बने थे, चौधरी धर्मवीर तोशाम से विधायक बने थे 1987 में चौधरी बंसीलाल को हराकर, और उसके बाद 2 बार चौधरी धर्मवीर ने चौधरी बंसीलाल की सुपुत्री श्रुति चौधरी को लोकसभा चुनाव में हराया। इस चुनाव के अंदर, ये चुनाव था, इस चुनाव में चौधरी बंसीलाल का कोई वंशज चुनाव मैदान में नहीं था, ना बंसीलाल जी का बेटा। कभी सुरेंद्र सिंह चुनाव लड़ा करते थे स्वर्गीय, और श्रुति चौधरी को टिकट कांग्रेस ने दिया नहीं। पहला चुनाव था जिसके अंदर चौधरी धर्मवीर ने चौधरी बंसीलाल के नाम पर भी वोट मांगा। चौधरी बंसीलाल के समर्थकों से भी कहा कि भाई आप भी मुझे वोट करें। जो मैं आपको बता रहा था, भिवानी जिला, भिवानी जिले के अंदर दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें हैं। एक भिवानी, दूसरी लोहारू और तीसरी तोशाम। भिवानी विधानसभा पूरी तरह से शहरी विधानसभा है। घनश्याम सर्राफ यहां से विधायक हैं, और इस भिवानी की विधानसभा पर मैं आपको बता दूं, भिवानी में चौधरी धर्मवीर आगे रहे हैं। चौधरी धर्मवीर को भिवानी ने अच्छी बढ़त दी है, लगभग 30-35 हज़ार की। दूसरी विधानसभा सीट तोशाम, तोशाम से कहा जा रहा है कि तोशाम में भी आगे रहे हैं चौधरी धर्मवीर, और माना जा रहा है कि वहां पर भी बढ़त रही है लगभग 15,000 वोट के आसपास। और तीसरी विधानसभा सीट लोहारू, जहां से जेपी दलाल है, कहा जा रहा है वहां पर भी आगे रहे हैं, वहां भी आगे रहे हैं चौधरी धर्मवीर। वहां बता रहे हैं कि तीसरे नंबर पर लीड रही है, 8-10 हज़ार वोट की लीड रह सकती है। और अगर मैं आपसे बात करूं चरखी दादरी जिले की जो 2 विधानसभा सीटें हैं भिवानी लोकसभा में, वो है बाडड़ा, जहां से नैना चौटाला विधायक हैं, और बाडड़ा विधानसभा सीट से ये कहा जा रहा है कि रावदान सिंह आगे हैं। जितना भिवानी में आगे हो सकते हैं उतना रावदान सिंह आगे हो सकते हैं बाडड़ा में। दूसरी विधानसभा सीट चरखी दादरी, सोमवीर सांगवान विधायक निर्दलीय, और चुनाव चलने के दौरान ही अपना समर्थन दिया उन्होंने कांग्रेस को, हुड्डा साहब के नेतृत्व में। और बताते हैं कि चरखी दादरी में भी आगे हैं रावदान सिंह, और जो लगता ऐसा है कि तोशाम वाली जो लीड है वो चरखी दादरी कवर कर देगी। इसलिए भिवानी जिले और चरखी दादरी जिले से लीड रह सकती है लगभग 5 फिगर में, लगभग 10 हज़ार के आसपास चौधरी धर्मवीर की। और अगर मैं आ जाऊं फिर आपके साथ में महेंद्रगढ़ जिला, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर दोस्तों 4 विधानसभा सीट हैं। महेंद्रगढ़ जहां से खुद रावदान सिंह विधायक हैं, नांगल चौधरी जहां से अभय सिंह विधायक हैं, अभय सिंह यादव, नारनौल जहां से ओम प्रकाश ठेकेदार विधायक हैं, और चौथी सीट है मंडी अटेली। इन 4 विधानसभा सीटों पर मैं आपको अगर ये कहूं कि महेंद्रगढ़ और मंडी अटेली, इन 2 विधानसभा सीटों पर रावदान सिंह आगे हैं। लेकिन नारनौल और नांगल चौधरी, यहाँ के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे है, चौधरी धर्मवीर आगे हैं। राव इंदरजीत सिंह ने अपना दोस्ती वाला धर्म भी खूब निभाया था, सभा करने आए थे, और जब उनको नामांकन में आने का मौका नहीं मिला था चौधरी धर्मवीर के, तो नाराज भी बहुत हुए थे, सुभाष बराला पर बहुत गुस्सा डाला था अपना। और अब मैं आपको जो बता रहा हूं कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर 2 विधानसभा सीट पर रावदान सिंह आगे हैं, और 2 विधानसभा सीट पर चौधरी धर्मवीर आगे हो सकते हैं राव इंदरजीत के समर्थन से। इस लिहाज से बहुत ही संघर्ष वाली सीट है भिवानी महेंद्रगढ़, और कोई बड़ी बात नहीं कि यहाँ पर हार जीत का अंतर 10-20 हज़ार वोटों के अंदर सिमट जाए। आपको क्या लगता है? भिवानी महेंद्रगढ़ के जो सुधी दर्शक हैं वो अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।